नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर फ्यूचर ग्रुप की बात करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, धमाकेदार न्यूज़ है, हमारे सामने आ चुकी है। देखिए, मैं आपसे जो बातें कहूँगा थोड़ी सी अलग लेवल की हो सकती हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, रोलर कोस्टर राइड चल रही है ना, आपको मज़ा आ रहा है ना। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था, स्टॉक्स में जब वैल्यू होती है और फिर जब न्यूज़ उसको ऊपर नीचे कराता है, वहाँ पर वैल्यू एक बार के लिए किनारे हो जाती है। अभी मैं न्यूज़ क्लियर करता हूँ, फिर आपको डिस्कशन करूंगा आपके साथ। अगर आप देखोगे तो जो स्टे लगा था, ठीक है, सिंगल, आप देखोगे कि जो स्टेटस को वाला ऑर्डर पास किया गया था वो एक बार के लिए स्टे था कि भाई साहब आप अभी आप कुछ नहीं कर सकते, डील नहीं होगी। लेकिन जो ये मतलब स्टे लगा था, इस स्टे पे एक और स्टे लगा दिया किसने, जो हाई कोर्ट है। मतलब सिंगल बेंच वाली जो ऑर्डर थे उनको एक बार के लिए फिर से स्टे झेलना पड़ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि कोई चीज़ हो रही थी, इसको रोक दिया गया, किसी मतलब एक ऑर्डर ने रोक दिया, भाई रुको। और ये जो ऑर्डर लाया गया, इस ऑर्डर पे रोक लग गई हाई कोर्ट की। बात समझिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आसान भाषा में समझना हो, इतना समझिए कि जो डील पे रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। अब अमेजॉन की थोड़ी सी बातें करेंगे और कुछ आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपके लिए पढ़ना जरूरी है। एज पर द ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट, अमेजॉन हैज नो रीजन टू सीक अ स्टेटस को ऑर्डर व्हेन इट वाजंट इंटरेस्टेड इन द डील। अब ये बात क्यों कही जा रही है कि अमेजॉन भाई साहब, जब आप डील में इंटरेस्टेड ही नहीं थे तो आप स्टेक क्यों लगवा रहे हो? क्या जा रहा है आपका, आपके बाप का क्या जा रहा है, क्या तकलीफ है आपको? ये पूछा है कोर्ट ने, और कोर्ट ने सीधे फैसला बताया है कि भाई साहब इनके पास कोई हक नहीं है कि ये इस डील पे स्टेटस को का ठप्पा लगवा दें और आगे बढ़ जाएं कुछ और करने के लिए। और ये बात क्यों कही गई उसको हम समझेंगे इस डेटा से। हम यहाँ पर जो डेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसका पूरा सवार लाइव मिनट को जाता है। तो चलिए उनको थैंक यू बोलते हैं। और एक बात यहाँ पर कही जा रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कि यहाँ सेकंड लास्ट लाइन में दी हुई है। आफ्टर अमेजॉन कंक्लूडेड इट्स आर्गूमेंट्स, मतलब अमेजॉन जब अपनी सारी बातें कह गया, अमेजॉन के वकील ने, सैल्वे, ये हैं फ्यूचर ग्रुप के वकील, इन रिबिटल said that if Amazon wanted to salvage Future Retail Limited, salvage मतलब बुरी कंडीशन से बचा कर लाना, अगर सच में अमेजॉन बचाना चाहता था फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को, इट कुड हैव ईजिली इन्वेस्टेड 25,000 करोड़ विच वॉज अ पीनट्स, मतलब एकदम कौड़ियों के भाव। मतलब जो चीज़ अमेजॉन के लिए कौड़ी है, छोटी सी चीज़ है, बहुत बहुत छोटी चीज़ है, उतने में अमेजॉन हेल्प कर सकता था फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की। बहुत छोटी बात है अमेजॉन के लिए ये हेल्प कर देना, अगर वो सच में करना चाहते। और ऐसा सैल्वे साहब ने कोर्ट के सामने कहा। और ये सबसे मतलब होता है ना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जजमेंट यही था उनकी तरफ से, जो पक्ष में फैसला आने के लिए सबसे मतलब मेन चीज़ साबित हुआ। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट अमेजॉन कीप सेइंग इट वांटेड टू एंड वांट्स टू हेल्प FRL। अमेजॉन सिर्फ कहता है, बाकी ये सब फालतू बातें हैं, अमेजॉन कुछ और चाहता है। और बातें यहाँ रिलायंस की भी हुई फ्यूचर ग्रुप के वकील के द्वारा कि वो अमेजॉन की राइवलरी में खड़े होना चाहते हैं, रिलायंस की राइवलरी में खड़े होना चाहते हैं, रिलायंस को टक्कर देना चाहते हैं इंडिया में, इसलिए इतना हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि एक के चक्कर में दो लोग परेशान हैं, कुछ तो खूबी होगी, वही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी चलेंगे चार्ट पर, आप यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लाइव मिनट की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है नहीं, सिंपली समझिए आपके पक्ष में फैसला आया है, स्टॉक में बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली होगा क्या। यहाँ पर कुछ कहना नहीं है। मोमेंटम जो है ना, अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो ये शुक्रवार को मोमेंटम आया था, ये वाला नीचे से अपटिक जो आ गई थी, मैंने आपसे कहा था कि लोअर सर्किट जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी अपर सर्किट क्या ज़्यादा दिन चलेगा? जी नहीं, ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप बहुत देख लोगे फ्यूचर रिटेल या इससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक हो फ्यूचर ग्रुप के, तो वहाँ पर लगभग 12% ऊपर, 12 से 14%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। चाहे ये लेवल मान लो, चाहे ये लेवल मान लो, और यही चीज़ आप पीछे भी जाकर देखोगे, ये लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से 12% का रूम है। अगर इस पॉजिटिव न्यूज़ पे इन्वेस्टर्स खुश होते हैं तो आप इंजॉय कीजिए रैली। मैंने नए लोगों को पोजीशन बनाने से रोका भी है, और जो लोग बड़ा रिस्क ले सकते हैं, रोलर कोस्टर राइड झेल सकते हैं, उनको इंजॉय करना चाहिए, मज़ा आता रहेगा। बने रहिए, आपको यहाँ पर
सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर करने को मिल रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। और एक चीज़ मैंने आपसे कहा है कि ध्यान आपको एक स्टॉक पे ही रखना है, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड। आप सबका स्टॉक खत्म कर दिया जाएगा, चाहे आप फ्यूचर रिटेल लिए हो, चाहे आप फ्यूचर सप्लाई चेन लिए हो या फ्यूचर मीडिया लिए हो, कुछ भी आपने लेकर रखा है, आपको सिंपली मिलेगा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का स्टॉक। और इस स्टॉक में जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनके बिजनेसेस से। तो याद रखिएगा, मैंने बार बार ये चीज़ आपसे कही हुई है कि डील हमारे आपके लिए नहीं हुई है, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं हुई है। शेयर होल्डर्स को फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का स्टॉक मिलेगा और इस स्टॉक का बिजनेस जिस तरीके से चलेगा उसी हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। फ्लक्चुएशन होता रहता है, आप समझिए तब तक के लिए आप ट्रेडिंग में हो, ठीक है। अभी आप इन्वेस्टिंग में नहीं हो जब तक आप इनके बिजनेस पे फोकस नहीं करते हो। तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। जो लोग नए हो, जो लोग पुराने होंगे, वो सब आई होप कि आपने रिसर्च किया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। हम आपके पक्ष में फैसला आया है, उसको एंजॉय कीजिए। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की जो डील थी उसको कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। स्टेटस को, एक्चुअली हरी झंडी नहीं, स्टेटस को जो ऑर्डर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, आप एंजॉय कीजिए। हम अभी के लिए आपसे अलविदा लेंगे, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।